कि किसी भी व्यक्ति को किसी के घर जाकर जिस तरह की बदतमीजी स्वाति मालीवाल जी ने स्टार्टिंग में की है, उन्होंने ये बोला है वैभव कुमार जी को कि टकले मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी। ये कोई बात करने का तमीज है? और 4-4.5 घंटे में कितना बार क्या क्या बताया होगा कि दिल्ली पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारी उनके घर चले गए, घर जाकर उनसे पूछताछ की कि बीजेपी ने कहीं स्टोरी को बनाया है और तूल देने के लिए केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची है। किसी महिला होने के इतने फायदे ना उठाएं कि आप किसी एक मुख्यमंत्री के घर पर जाकर के आप उसके पीए के साथ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर यही शब्द प्रयोग स्वाति मालीवाल के ऊपर किए गए होते, जो वो आरोप भी लगा रही है कि हमारे ऊपर इन शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन वैभव कुमार का कोई सम्मान या आत्मसम्मान नहीं है क्या एक मानव जाति के लिए उनकी मुखवाणी से, उनके मुख पटल से एक गंजे मैं तुझे नौकरी से हटवा दूंगी, क्या ये शब्द उनके मुख पटल से शोभनीय थे? सरासर दुरुपयोग हो रहा है। जांच अगर हो जाएगी साफ सामने आ जाएगा। ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निवास पर हुआ शीश महल में, और ये जो कांड है ये चरित्र उजागर करता है कि आप पार्टी का क्या चरित्र है। 14 को बिना मुख्यमंत्री और बिना उनके पीए से कोई कंसल्ट करे कोई भी अपने बयान स्वतंत्रता से दे रहा है। 14 तारीख को उनके मंत्री संजय सिंह जी बयान दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत गलत हुआ है। उन्हीं की जो दूसरी मंत्री आतिशी जी बोल रही हैं कि ये तो पूरा बीजेपी का पराजित किया हुआ कांड है। मुख्यमंत्री के निवास पे कांड हो रहा है, उनका पीए कांड कर रहा है। स्वाति मालीवाल जी को बीजेपी ने पूरा एक षड्यंत्र के तहत हमारे यहाँ भेजा है और ये जो कांड कराया है, तो अभी तक उसमें कुछ आधिकारिक बयान ही नहीं है। आपस में इन लोगों में सामंजस्य नहीं है, तो ये उजागर कर रहे हैं सब ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। और यही आप पार्टी मिलके पूरा उन्होंने इंडी गठबंधन बना लिया है कि उसको मारपीट हो रही, स्वाति के साथ वो मार रहा है और गाली दे रहा है। मैंने देखा वो वीडियो, उसमें वो कह रहा है मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। स्वाति जी के साथ गलत हुआ है और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मेरे साथ। 14 में जो है भाजपा आई है, तो आज ये उनकी जरूरत इनको क्यों पड़ गई? जो चोर चोर कहते थे, उन चोरों की आवश्यकता इनको क्या पड़ गई है? नजर क्या आता है? सच है जो हुआ उसके घर में, स्वाति सिंह के साथ जो भी है सच हुआ है। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड से सियासत और भी गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पूरी साजिश को रचने का आरोप लगाया है। तो आइए आज इसी मुद्दे पर जानते जनता जनार्दन की राय। स्वाति मालीवाल का कांड हुआ है, पिटाई कांड, उसको लेकर आप कह रहे हैं, क्या लगता है? एक्चुअल में जो हमें यूट्यूब पे जो देखा है और जो जानकारियां मिली है, उसके हिसाब से प्रथम दृष्टया जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के घर जाकर जिस तरह की बदतमीजी स्वाति मालीवाल जी ने स्टार्टिंग में की है, तो उन्होंने ये बोला है वैभव कुमार जी को कि टकले मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी। ये कोई बात करने का तमीज है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा स्वाति माल जी ने ही स्टार्टिंग गलती की है। उसके बाद अंदर क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग वहां थे भी नहीं और जानकारी भी नहीं है। और ऐसा कि देखा गया है कि बीजेपी सन 2013 हो या जब जब इलेक्शन दिल्ली का आता है या लोकसभा का इलेक्शन आता है, कोई ना कोई ऐसी कॉन्स्पायरेसी या कोई ना कोई ऐसी साजिश हमेशा बना देती है जिससे कि वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटके उन विवादों पे चला जाए। और यहाँ पर जो बात रोजगार की हो, बात स्वास्थ्य की हो, बात शिक्षा की हो, बात अन्याय की हो, यदि इतना ही अच्छी, और इसके बाद फिर देखा गया कि दिल्ली पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारी उनके घर चले गए, घर जाकर उनसे पूछताछ की और 4-4.5 घंटे में कितना बार क्या क्या बताया होगा। फिर मुझे वहां से लगता है कि बीजेपी ने कहीं स्टोरी को बनाया है और तूल देने के लिए केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची है। ये बीजेपी का एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलता है और वो करते रहते हैं। यदि इतनी ही बीजेपी सक्षम है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, तो मैं स्वाति मालीवाल जी के संग जो कुछ घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानता हूं कि उन्होंने गलती की, फिर भी अंदर क्या हुआ ये हमें जानकारी नहीं है। यदि भारत के गृह मंत्रालय और भारत की पुलिस इतनी ही सक्रिय है, तो मणिपुर में जो 4-5 महीने पहले जो कांड हुआ था, जिसमें कई महिलाओं को निर्वस्त्र करके, उनमें एक हमारे भारतीय सेना के जवान की पत्नी भी थी, उसको निर्वस्त्र करके पूरे मार्केट में घुमाया गया, उनके विभिन्न अंगों पर जो गुप्तांग होते हैं उस पर चोट की गई।
उस समय गृह मंत्रालय कहां सो रहा था? तो रिपोर्ट यहाँ की भी तो आना चाहिए। ये तो छोटी सी बात है, आज नहीं कल समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और विभा कुमार जी को मुझे अभी पता चला है कि गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जो होगा मामला न्यायालय में है और न्यायालय जो न्याय देगा उसका हम सम्मान करते हैं। तो बीजेपी को सबसे पहले जहां जहां इनने कांड किए हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार हुए हैं, स्वाति मालीवाल जी के लिए तो उन्होंने इतनी फुर्ती दिखाई, इतना बड़ा कांड जिसकी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी को लोग थू कर रहे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री को थू कर रहे हैं, गृह मंत्रालय को थू कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं के संग हुए अन्याय पर बीजेपी चुप रहती है। संदेश कांड भी इन्होंने, खाली संदेश ऐसा कुछ नाम है बंगाल का, संदेश खाली, इन्होंने भी ऐसी फैब्रिकेटेड स्टोरी चलाई थी। ऐसा ही एक फैब्रिकेट स्टोरी चला के 2014 में अन्ना आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला। बाद में वो सारे के सारे 10 साल के अंदर वो सारे लोग क्लीन चिट हो गए। इसका मतलब बीजेपी की मानसिकता ये है कि लोगों पर गंदा आरोप लगा दो और वो उससे सुलझते रहे, तब तक अपना काम करके लेके भाग जाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये स्वाति मालीवाल जी के उसमें कांड में कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, जिस प्रकार से ये कांड सामने आया है और एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है, और वो भी महिला दिल्ली वुमेन कमीशन की चीफ रह चुकी हैं, स्वाति मालीवाल, और बहुत ही सशक्त महिला हैं और महिलाओं के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। चाहे महिला एसिड अटैक पीड़ित महिला हो, चाहे घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाएं हों, सबके लिए उन्होंने काम किया है। वास्तविक वो एक बहादुर महिला है, मैं उनकी तारीफ करता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से उनकी जो बहादुरी की हमने कहानियां सुनी थी और हम देखते थे, हमने उन्हें काफी फॉलो किया है। आप किसी महिला होने के इतने फायदे ना उठाएं कि आप किसी एक मुख्यमंत्री के घर पर जाकर के आप उसके पीए के साथ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि आप ये बताइए, अगर यही शब्द प्रयोग स्वाति मालीवाल के ऊपर किए गए होते, जो वो आरोप भी लगा रही हैं कि हमारे ऊपर इन शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन विभा कुमार का कोई सम्मान या आत्मसम्मान नहीं है क्या? आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर में उसके ड्राइंग रूम में बैठ करके उसके स्टाफ को धमकाते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी, उस साले टकले को बुलाइए। बताइए, एक पुरुष का क्या स्वाभिमान या आत्मसम्मान नहीं है? रही बात ये, अब हम इस मामले की टाइमिंग पर बहुत बड़े सवाल और प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। आप देखिए इसकी समय, किस समय की ये बात हो रही है कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए प्रचार प्रसार आज बंद हो गया है और 5वें चरण की वोटिंग होनी है। जो वोटिंग पैटर्न निकल के आया है इस देश का और जो लोगों की जनभावनाएं निकल के आई हैं, इससे बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ना तो महिलाओं की हितैषी है, ना तो महिलाओं के आत्मसम्मान की हितैषी है। उन्हें सिर्फ एन केन प्रकरण, किसी भी प्रकार से चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे निकालने पड़ते हैं। पहले वो 400 पार लाए, फिर मंगलसूत्र लाए, फिर उन्होंने कहा इससे काम नहीं चल रहा तो उन्होंने कहा तुम्हारी भैंस छोड़ ले जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति ले जाएंगे। अब उन्हें लगा कि सबसे सख्त टारगेट इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। अब उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी करा, और मीडिया जितने ये गोदी मीडिया चैनल है जिस प्रकार से इस चीज को कवरेज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, उसका नाम इस हिंदुस्तान के 99.9% लोग नहीं जानते होंगे, जिसका नाम रेखा है। आप ये बताइए, वो महिला आयोग, संदेश खाली में घटना होती है, राष्ट्रीय महिला आयोग इतना सक्रिय हो जाता है, केंद्रीय जांच एजेंसियां इतनी सक्रिय हो जाती हैं, उस कम्युनिटी की जो मिनिस्ट्री है वो इतनी सक्रिय हो जाती है कि वास्तविक काबिले तारीफ है। यदि अगर यही महिला आयोग, जो हमारे हाथरस में कांड हुआ था, एक लड़की की बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और शासन प्रशासन के द्वारा क्या नंगा नाच किया गया, उसके घर वालों को उसकी डेड बॉडी तक नहीं जलाने दी, तब कहां थी ये महिला आयोग? फोटो खिंचवाने के लिए बड़े बड़े होल्डिंग और इश्तेहार लगाने के लिए चश्मा लगा के आ जाने से सिर्फ महिला आयोग का दायित्व पूरा नहीं हो जाता है। वित्त मंत्री सीतारमण
आप उनके वक्तव्य देखिए, वित्त मंत्री हैं वो, इस मामले पे आज स्पेशलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। चाहे साजिया इल्मी हो, साजिया इल्मी इस चीज को कह रही हैं, स्मृति ईरानी इस चीज को कह रही हैं, लेकिन हाथरस कांड हुआ, बीएचयू में भाजपा के आईटी सेल के जो लड़के थे, उन्होंने एक लड़की को महीनों बंद करके उसके साथ बलात्कार किया, तब कहाँ महिला आयोग सोया हुआ था। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस लड़की के साथ आपराधिक कृत्य किया, उसके पूरे परिवार को जान से मरवा दिया, तब कहाँ महिला आयोग सो रहा था, कहाँ ये पुलिस सो रही थी, कहाँ इस देश के संवेदनशील लोग सो रहे थे। तो यानी कि चुनाव के समय में आप इस तरह की कंट्रोवर्सियां करके चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो भी अंतिम चरण के 3 चरण रह गए हैं। अब इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इस वजह से ये किसी न किसी प्रकार से सिपूगे छोड़ेंगे और मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं और अच्छी तरह इस चीज को समझाना चाहता हूं, जब जब कोई राष्ट्रीय चुनाव हो, खासकर आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस समय सुपारी ली हुई है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की। मैं सन 2013 का वाकया बताता हूं, जब 28 सीटें आई थी और पहला चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने। उस समय आज जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साजिया इल्मी है, ये उस समय आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी, और इनके ऊपर आरोप लगा के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की गई थी कि आपको धरना प्रदर्शन करना है फलाने व्यक्ति के यहाँ, और वो डॉक्यूमेंट वीडियो निकला था बाद में, और वो रात दिन मीडिया पे चला था। इन चुनाव के 4 दिन पहले की बात है ये। उसके बाद आप 2015 का चुनाव ले लीजिए, दिल्ली का 2 करोड़ का चंदा है पर गंदा है, चंदा है और धंधा है, इस प्रकार से पूरी मीडिया, पूरी गोदी मीडिया, सारी एजेंसियां रात दिन बिल्कुल कीचड़ फेंकने पे लग गई। लेकिन बाद में क्या निकला, वो महिला खुद सामने आई कि मैंने 2 करोड़ का मैंने खुद डोनेशन दिया है पार्टी को। ऐसे ही 2019 में आप देखिए, 2019 में जब दिल्ली के चुनाव हुए, तब इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने शाहीन बाग हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराने के लिए। लेकिन और सेम अब 2024 का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद जिस प्रकार से आप देखिए कि कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी ने स्वाति मालीवाल के ऊपर आरोप उस समय लगाए और जांच बैठा दी। देखिए, इस देश में ये कहावत है ना कि हारे नहीं कभी युद्धों में, बस डरते हैं छल छन्नों से, और हर बार पराजय पाई है तो पाई है घर के जय चन्नों से। तो इस देश में और सभी पार्टियों में, हर वर्ग में, हर समाज में ऐसे बहुत सारे जय चिन्ह हैं। कोई पुराना हो जाने से उसकी ऊपर मुहर नहीं लग जाती कि वो बिकेगा नहीं या झुकेगा नहीं। बिकने और झुकने की ना तो कोई तारीख है ना कोई समय है। अब ये स्वाति मालीवाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि यदि आप एक मुख्यमंत्री के घर पर जाके इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं, इस तरह से बवाल पैदा करती हैं, वो भी चुनाव से एन वक्त पहले, भाई आप सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति कर रहे हैं, तब राजनीति जो करते हैं उनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। आप नेता हैं, लेकिन इस समय के अनुसार अगर आप इस तरह की कंट्रोवर्सी करेंगे तो आपके ऊपर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मेरे जैसे लोग, हम कभी नहीं चाहते कि किसी महिला का अपमान हो या किसी महिला के साथ जाति हो या किसी महिला को न्याय ना मिले, लेकिन जो मैंने ये सारी कहानी सुनाई है, इन सब कड़ियों को जोड़ के देखने की जरूरत है। और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है महिला आयोग के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि इतनी त्वरित कार्रवाई, इस देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी घटनाएं होती हैं महिलाओं के खिलाफ, उनमें क्यों नहीं। आप देख लीजिए, मणिपुर में सन 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा हुआ एक भारतीय थल सेना के जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके, एक जवान की पत्नी नहीं, महिला चाहे एक भारतीय थल सेना के जवान की हो या इस देश की आम महिला हो, उसका स्वाभिमान बराबर है, सब के लिए एक समान है, और वो हमारे लिए पूजनीय है, नारी शक्ति है। प्रधानमंत्री नारी शक्ति का शब्द का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उस नारी शक्ति को सशक्त बनाने में कितना कार्य करते हैं, या भाजपा उस के लिए कितना कार्य करती है,
इस चुनावी समर के बीच में इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठेंगे और जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, पूरी कहानियां बनाई जा रही हैं। अब मामला सब जुडिस है, उन्हें हिरासत में, वैभव कुमार जी को हिरासत में लिया गया है। इस मामले पे स्वाति मालिवाल ने खुद कहा है कि भाजपा राजनीति न करे, लेकिन भाजपा और गोदी मीडिया राजनीति करने से बाज आ जाएं तो बहुत ही बड़ा सवाल उठता है उनके राजनीतिक जीवन पे और मीडिया की कवरेज पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मामला है, बिल्कुल मुझे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है, मेरा जो अनुभव है अभी तक ये सारा सब कुछ देखने के बाद, कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। ये क्या लगता है आपको, स्वाति मालीवाल सही बोल रहे हैं या अरविंद केजरीवाल? सर्वप्रथम आपको और आपकी टीम को, लोकतंत्र के संपूर्ण चतुर्थ स्तंभ को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। जय संविधान। देखिए, स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, वास्तव में देखो मौसम में तो गर्मी है ही, ये तो आपको भी दिख रहा है, मौसम में तो गर्मी है, चुनाव में भी बहुत तेज गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं उनको एसी की हवा नहीं मिल रही है। अगर आज एसी की हवा पूर्ण रूप से मिल रही है तो उनका दिमाग शायद ठंडा होता। इतना बौखला गया है क्योंकि इस समय जो गठबंधन वाली बात जहां देखो चल रही है, इस गठबंधन से इतना अंतर आया है कि स्वाति मालीवाल का केस सामने आ गया है। देखिए, बात मैं यहाँ वो नहीं रखूंगा, एक नारी समाज की बात है, नारी के साथ कभी भी अपमान ना हो, यह भारतीय परंपरा में शुरू से ही चला आ रहा है कि नारी का सम्मान करना है और नारी का कभी अपमान ना हो। ये ऐसा मैं आज नहीं, आज से सदियों से चला आ रहा है। लेकिन बात यहाँ कुछ पॉइंट की है। स्वाति मालीवाल जी मुख्यमंत्री आवास पर मिलने आई, उनकी संवाद वार्ता भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हुई होगी। उनका मिलना, वो उस समय उपस्थित नहीं थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे हैं और जैसे ही पहुंचने के बाद वो उस कमरे में बैठी हुई थी जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यानी क्या ये उन्हें मालूम था कि ये सिचुएशन ठीक है? क्या ये उन्हें मालूम था कि ये सिचुएशन ठीक है? दूसरी चीज, एक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा, जिसकी वाणी में मिठास होना चाहिए, जो लोकतंत्र की एक गद्दी पर बैठी हुई है, जो संविधान को मानने वाली एक नारी शक्ति है, उनके द्वारा, उनकी मुखवाणी से कुछ ऐसे धार वाले तीर चलते हैं कि गंजे, क्या आप बताइए, ये प्रकृति की देन है। आज आपकी हरियाली है, हमारी हरियाली जा रही है, सबकी हरियाली धीरे धीरे जाएगी, गंजे होंगे। क्या एक मानव जाति के लिए उनकी मुखवाणी से, उनके मुख पटल से एक गंजे, मैं तुझे नौकरी से हटवा दूंगी, क्या ये शब्द उनके मुख पटल से शोभनीय थे? मेरे हिसाब से ये शोभनीय नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक नारी और नारी का सम्मान जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आवेश में आकर किसी पुरुष को पुरुष ना समझे, उसको उसका अपमान भी दे दे। और उसके बाद जो भी घटना घट रही है वो सब सीसीटीवी के मामले उसमें दिख रहा हुआ है, कैसे उनको महिला पुलिसकर्मियां और उनके सिक्योरिटी गार्ड बाहर लेके आए हुए हैं और उसका पूरा जो साक्ष्य है वो सब सीसीटीवी कैमरे में बाहर तक का दिखाया हुआ है। अब देखिए, मेरे दो नेत्र हैं, त्रिनेत्र तो मेरे पास भी नहीं है, तो भाई हम अपनी दिव्य दृष्टि ओपन कर लें और दिव्य दृष्टि से ज्ञान लगा लें कि अंदर क्या हुआ था। भाई ये तो मौसमी गर्मी है और ये चुनावी गर्मी है, यहाँ जांच का विषय है और जांच आप जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट से लेके सारी प्रकार की जांच है, लाई डिटेक्टर भी होता है। अगर कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए लाई डिटेक्टर भी है। आप चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि नारी का सम्मान बराबर रहे। ये जो मामला है, इस मामले को, ऐसा तो नहीं है विपक्ष इस मामले को सरगर्मी दे रही है, इस मामले को तूल पकड़वा रही हो, क्योंकि जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, पूरी जनता को दिखाई दे रहा है कि चरणों में चुनाव निकलते चले जा रहे हैं, अगला पड़ाव आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जमीन खिसक रही हो। बस इतनी सी बात आपके सामने कहना चाहूंगा। ये सिर्फ लोकतंत्र की लड़ाई है। इतिहास गवाह है कि एक सत्ता को पटकने के लिए एक वेपन का उपयोग किया जाता है और वह है नारी शक्ति। जय हिंद, जय संविधान।
ये क्या लगता है, स्वाति मालीवाल सही बोल रहे हैं या आम आदमी पार्टी सही बोल रही है? देखिए, सही और गलत का मैं तो निर्णय नहीं ले सकता। ये सब जांच का विषय है। जांच करता दूध का दूध पानी का पानी निकाल देंगे। रही बात महिलाओं की, तो भारत सरकार ने और भारतीय कानून ने जो महिलाओं को जो कानूनी हथियार दिए हैं, उन हथियारों का महिला दुरुपयोग कर रही है। सरासर दुरुपयोग हो रहा है। जांच अगर हो जाएगी, साफ सामने आ जाएगा। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए पर जो आरोप लगाए, क्या लगता है कितनी सच्चाई है आरोप? देखिए, ये जो स्वाति मालीवाल कांड हुआ, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निवास पर हुआ, शीश महल में। और ये जो कांड है, ये चरित्र उजागर करता है कि आप पार्टी का क्या चरित्र है। मुख्यमंत्री के निवास पे कांड हो रहा है, उनका पीए कांड कर रहा है, कांड हो रहा है, उनकी जो राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल, उसके साथ ही कांड हो रहा है। और 13 तारीख का कांड है। 14 को बिना मुख्यमंत्री और बिना उनके पीए से कोई कंसल्ट करे कोई भी अपने बयान स्वतंत्रता से दे रहा है। 14 तारीख को उनके मंत्री संजय सिंह जी बयान दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत गलत हुआ है, हम बिल्कुल इसको संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। 2 दिन बाद बयान बदल रहे हैं उनके। उन्हीं की जो दूसरी मंत्री आतिशी जी बोल रही हैं कि ये तो पूरा बीजेपी का प्रायोजित किया हुआ कांड है, स्वाति मालीवाल जी को बीजेपी ने पूरा एक षड्यंत्र के तहत हमारे यहाँ भेजा है और ये जो कांड कराया है। तो अभी तक उसमें कुछ आधिकारिक बयान ही नहीं है, आपस में इन लोगों में सामंजस्य नहीं है। तो ये उजागर कर रहे हैं सब, ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी है और यही आप पार्टी मिलके पूरा उन्होंने इंडी गठबंधन बना लिया है। तो गठबंधन का भी चरित्र इससे उजागर हो रहा है। अब इसके बाद जो परिस्थिति बन रही है, वो अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था टीवी पे, तो उनसे पत्रकारों ने रोक के पूछा कि आपका क्या कहना है, आपके घर में जो कांड हुआ है स्वाति मालीवाल जी का। तो वो अपना मुंह छुपाते रहे। फिर एक सामने महिला पत्रकार ने आगे पूछा, तो इतना बोला अभी जांच चल रही है, मैं थोड़ा रुक कर बोलूंगा, मैं बाद में बोलूंगा, वो चलेगा। उन्होंने भी कोई पक्ष नहीं रखा। तो ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं इस तरह के कांड पे। कोई इनके अनुशासन नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। खुद जो जेल में रिमांड में मुख्यमंत्री गया, तो उनकी आप पार्टी का चरित्र उजागर हो रहा है। और निश्चित ही जो उसके वीडियो भी वायरल हुए उसके पहले, उसमें साफ दिख रहा है कि उसको मारपीट हो रही, स्वाति के साथ वो मार रहा है और गाली दे रहा है। मैंने देखा वो वीडियो, उसमें वो कह रहा है मैं तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। तो ये कांड तो हुआ उसके साथ। अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपराध है। तो निश्चित गलत हुआ है, स्वाति जी के साथ गलत हुआ है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगता है, स्वाति मालीवाल सही बोल रहे हैं या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उनके ऊपर बोलते हैं? देखिए, जिस दिन गठबंधन की घटना हुई थी, उसी दिन भाजपा की जीत तय हो गई थी, क्योंकि सारे बेईमानों को जो कल विरोध करते थे कांग्रेस का, और उसके गलबैया डाल के घूम रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इनका चरित्र क्या होगा। आप बताइए ना, इनका चरित्र क्या होगा जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे। और इसी के वजह 14 में जो है भाजपा आई है। तो आज ये उनकी जरूरत इनको क्यों पड़ गई? जो चोर चोर कहते थे, उन चोरों की आवश्यकता इनको क्या पड़ गई है? स्वाति मालीवाल ने जो अरविंद केजरीवाल के पीए पर जो आरोप लगाए, उनमें कितनी सच्चाई नजर आती है? उनमें अभी तक जितना सुना गया है उस हिसाब से तो ये मुझे पूर्ण रूप से सत्य नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोले अभी तक? वैसे तो इल्जाम लगाते हैं कि मोदी कुछ नहीं बोल रहे, मोदी कुछ नहीं बोल रहे, और ये खुद क्यों नहीं बोल रहे जबकि इनके मकान में हुए और इनको कुछ नहीं पता, जो ये नहीं बोल पा रहे। मगर वही बातें नहीं है, चोर है, चोरों का साथ दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए पर जो आरोप लगे हैं उनमें क्या नजर आता है? नजर क्या आता है? सच है जो हुआ उसके घर में, स्वाति सिंह के साथ जो भी है सच हुआ है। नहीं, आतिशी जी तो करेंगे भाजपा वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, वो बीजेपी वालों पे आरोप लगा रही, झूठ बोल रही है और पूरा दार पे दार उसी का करा धरा है। वो सोचती है हम कैसे न कैसे इनको झूठा ठहरा दें, इसका यही कहना है। जिससे आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट की गई, क्या लगता है आपको? ये अरविंद केजरीवाल है, इसने जिस तरह की राजनीति की है देश में, आज इसका पर्दा हट गया है। हर आदमी समझ रहा है कि ये आदमी अंदर से भी गंदा है और भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है। बुंदेलखंड की जनता इसको अच्छी तरह जान चुकी है। यहाँ पर इसका कोई वजूद नहीं हो पाया, ना यहाँ इसकी पार्टी खड़ी हो सकती है, ना भविष्य में हो सकती है। तो ये नेस्तनाबूद हो गए हैं केजरीवाल जी, और ये जानबूझकर हरकत की गई है। मालीवाल के साथ जो मारपीट की गई है, एक महिला का उत्पीड़न किया गया है,
जो बड़ी दुहाई देते थे महिलाओं के वास्ते, आम आदमी पार्टी के महिलाओं का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, तो उनका आत्मसम्मान, उनकी रक्षा करेंगे। इनके कहने की बातें कुछ है और करने की कुछ है, इनकी कथनी करने में काफी अंतर है। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल एक बहुत धूर्त पॉलिटिशियन है, देश के लिए नासूर है इसकी राजनीति, और अब इस पार्टी का बड़ा जल्दी अंत हो गया है। जितनी जल्दी उठी थी ये पार्टी, उतने ही जल्दी इसका अंत हो गया। तो आपने देखा जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही तमाम मुद्दों खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड।